अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें यहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ तो ये यहाँ से निकले आ रहे हैं, उठ खड़े हुए हैं। ये यहाँ ही छुप के रहते हैं। यमन और सूफिया ये यहीं बैठते हैं और ये है इनकी माँ। अच्छा दोस्तों, हम जब भी इस जगह पे आते हैं यहाँ हमें सूफिया और यमन नहीं मिलते, तो ये एक दरवाज़ा पड़ा है दियार का। ये इसके पीछे बहन भाई यहाँ छुप के बैठे होते हैं, ये दोनों यहाँ बैठते हैं, ठीक है ना। ये देखें आपने, इनके कदम भी नीचे लगे हुए हैं, तो ये इस साइड पे छुप के बैठते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती ये क्यों यहाँ छुप के बैठते हैं। अभी हम जब यहाँ आते हैं तो ये यमन और सूफिया भाग के हमारे पास आ जाते हैं। हमारे घर से अगर कोई बंदा आउट भी होता है तो यमन जो है ना दरवाजे तक उसको देखने जाता है और जब खड़ा रहता है जब हमें उसे वहाँ से पकड़ के न लाएं, और वो उस बंदे के इंतज़ार में होता है कि ये बंदा कब वापस आएगा। और वो उसकी नज़र ज़्यादातर हमारे जो है ना आउट गेट जो है आउटडोर उसी की तरफ होता है। तो इसमें घास वगैरह हम जो डालते हैं इस चीज़ में, अभी मेरे जहन से निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। पत्नी आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे अभी घर वालों ने बताया कि है ना हम इसको सराकी में उखरानी कहते हैं। सराकी में मुख्तलिफ जो है ना, ये देखें घास वगैरह ये जब भी खाती है इसको उल्टा देती है। इसी तरह जो भी बर्तन में ये बकरियों की आदत होती है कि वो खाती कम है और ज़ाया ज़्यादा करती हैं। ये मेरा बेटा आ गया स्कूल से, कपड़े चेंज किए हैं और फौरी तौर पर सूफिया और यमन से मिलने आ गया है। इन्होंने बहुत प्यारा है इनको, ठीक है, ख़ुसूसी तौर पे यमन को। और ये दोनों सूफिया और यमन यहीं छुप के बैठते हैं कि अपनी माँ से दूध वगैरह पीने के बाद फौरी तौर पे यहाँ जब कोई बंदा नहीं होता तो ये दोनों यहाँ छुप के बैठ जाते हैं, ठीक है। ये देखें अभी यमन बैठ गया है। वैसे जब बंदा आता है तो ये उठ के उसका इस्तकबाल करते हैं, उससे मिलते हैं, ठीक है। ये मेरे बेटे की आवाज़ उसने सुनी थी तो फौरी तौर पे बाहर आ गया था। अब मिले मेरे बेटे से, सुल्तान से, ये आपको हिस्ट्री बताएगा। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे ये भाई की फरमाइश पे ये बकरी अजवा आई थी और ये इनके साथ बच्चे हैं यमन और सूफिया। ये कब पैदा हुए थे? ये अभी महीना हुआ है। अच्छा, पहले बच्चे थे जब ये आई है इधर? नहीं पहले नहीं थे, अब हुए। अच्छा, महीना डेढ़ हुआ है। तो ये किसकी फरमाइश पे थी? मेरे भाई उमर की फरमाइश। अच्छा, तो उमर अभी कहाँ है? स्कूल है अभी तो वो आएगा तो पहले क्या काम करता है? बस्ता फेंक इनके पास आएगा और इनसे प्यार करेगा, फिर घर घास इधर से लेके आएगा, फिर बकरी को देगा और फिर इनके पास उधर यमन और सूफिया से प्यार करेगा। ये दोनों बहन भाई यहाँ छुप के बैठते हैं। ये समझ नहीं आती, ये ऐसे ही बैठे होते हैं। जब भी गर्मी इतनी ख़ास तो नहीं है लेकिन समझ नहीं आती, बहरहाल इनको यहाँ बैठना अच्छा लगता है। यहाँ बेगम साहिबा से थोड़ी हमारी तकरार हो गई और क्योंकि उन्हें जल्दी सी कहीं हमने जाना था तो मैंने कहा कि आप चलो ये व्लॉग ख़त्म करके मुझे बताओ, और फिर यहाँ से उन्होंने शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारी बकरी जिसका नाम है अजवा। ये हमारे उमर फ़ारूक की ख्वाहिश पे आई है कि जब कुर्बानी आती थी लोगों की भेड़ बकरियां देखता था, शोर डाल लेता था, मुझे बकरी लेके दो। हमने ये बकरी ली है, ये हमारा है। इसके बच्चे, ये सफ़ेद वाला यमन, ये छोटे वाली सूफिया, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। हम इस तरह प्यारा है जिस तरह हमें उमर प्यारा है, ये भी इसी तरह प्यारे हैं हम। ये हमने खेतों में लगाया है अब इसके लिए घास। पहले हम यहाँ सब्जियाँ उगाते थे, हम अभी अजवा के लिए घास लगाए और मज़ीद और लगाएंगे घास। ये बाड़ा लगाया है इसके बच्चों के लिए और इसके लिए, जिसमें ये कैद रहते हैं, पौधे वगैरह नहीं उखेड़ते।
ये हमने लहसुन लगाया था, अब लहसुन निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से। ये हमारे टमाटर, ये हमारे मिर्चों के पौधे, ये हमने लगाए ये बेरी, और ये हमारा अमरूद हो गया, ये पुदीना हो गया। यहाँ अब ये बैंगन, ये पिछली गर्मियों में हम बड़े बैंगन खाए हैं, अभी नहीं पता ये किस तरह लगते हैं। ये घास भी है अंदर, इसकी भिंडियाँ भी हैं, ये अभी छोटी छोटी हैं। मज़ीद हमें अभी और घास लगाना है। ये देखो, ये छोटे छोटे बैंगन के पौधे हैं और इसके अंदर भिंडी भी है। ये शहतूत लगाया है, वो भी लहसुन है और टमाटर है, वो हमारा नींबू। ये हमने शहतूत लगाया था, पिछले दिन कब्बू बड़ा इसी तरह लेके आए थे। अभी इसने कुछ लगाया है, मज़ीद तो नहीं लगाए हैं, थोड़े थोड़े लगे हैं, जिसमें उमर सारा दिन इनके साथ खेलता है, खाता है। हमारा तो रोज़ा होता है। ये बहुत ज़्यादा मीठा भी है। अभी ये हमारे आम के पौधे पिछले गर्मियों में लगाए हैं, क्योंकि ये हमारी अजवा एक दिन खुल गई है, उसने सारे खा लिए हैं, अभी ये नए सिरे से उग रहे हैं। ये हमारा है छोटा सा बगीचा, जहाँ हम घर के सीजन में सब्जियां वगैरह बहुत लगाए। पिछले सर्दियों में हमने गोभी वगैरह सब, गाजर, बैंगन, कद्दू वगैरह सब कुछ लगाया है। ये रहा अभी बस हमारा छोटा सा खेत। दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर देखा था कि जादू चल गया, जादू ज़रूरी नहीं कि जादू टोना ही चलना चाहिए। ये भी मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था कि हम व्लॉग बना रहे थे। लाजमी बात है, व्लॉग की बंदा पहले प्लानिंग बनाता है कि क्या करना है। बेगम साहबा अचानक भी आई तो माशाल्लाह मुझे तो उनका व्लॉग जो है ना अपने से बेहतर लगा है। वो बग़ैर प्लानिंग के अचानक बस एक आपस में जल्दबाजी में तकरार में मैंने कहा कि आप बना के दिखाओ, यानी जल्दी करके दिखाओ, हमसे तो जल्दी में नहीं होता। तो उन्होंने 1 मिनट लगाया, जिसके बाद मैं उनका व्लॉग सुन के ख़ुद जो है ना हैरान हो गया और मज़ीद व्लॉग नहीं बना सका। और आगे स्टोरी भी सैड ये है कि हम इस व्लॉग के बाद जहाँ जाना था वहाँ गए, फिर वहाँ से लेट आए। उसके बाद मैंने रात को लाहौर वापस आना था, वापस आ गया। और 1 मंथ के बाद जब मैं गया तो जो बकरी थी वो काफ़ी बीमार हो गई। कोई नज़र वगैरह का शायद चक्कर था, या अल्लाह ही बेहतर जानता है, कि काफ़ी इलाज कराया। फिर वो उसके बाद बहुत सीरियस हो गई, जिसकी वजह से हमने हलाल कर ली। उसके बाद कुछ 10 दिन के बाद यमन की बहन थी वो भी मर गई। और यमन जो था हमने 2-3 माह रखा और उसके बाद हमने उसे किसी और जगह पे दे दिया, क्योंकि शायद हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे। कमेंट में लाजमी बताएं कि व्लॉग आपको मेरा बेहतर लगा या बेगम साहिबा का। दुआओं में याद रखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।